आधा पढ़ लिया था, मेटामेरिज्म कर लिया था हम लोगों ने। और फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन नीट वाला भी कर लिया था। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सीखेंगे टोटल नंबर ऑफ हिस्टेरेट आइसोमर। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ हेडिंग। देखो, ये इस पोर्शन से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। लिखिए, कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये हेडिंग आता है। इसमें जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको कुछ केसेस के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। केसेस वन, केसेस वन रहेगा फॉर हाइड्रोकार्बन, फॉर हाइड्रोकार्बन फर्स्ट। सब लोग बोर्ड पे आप देखिए, मैं इसको वन बाय वन थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आपके समझाने के लिए करूंगा और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा मैं। पेपर में क्वेश्चन, एक्चुअली ये जो पूरी प्रैक्टिस हो रही है ये कहीं एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। आपको तरीका बताया जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, तरीका है। उस तरीको अप्रोच को जो है, अप्रोच को एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना? इधर देखें, क्वेश्चन ऐसा आता है, लिखा है, लिख के आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 के कुल कितने स्ट्रक्चर आइसोमर होंगे ऐसे, और उसको कुछ संख्या दी जाएगी। तो कई लोग रट्टा मार लेते हैं, भाई रट्टा मत मारो। ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, नया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए, तो तरीका सीखना है। सब लोग देखो बोर्ड पर, जब भी कोई फॉर्मूला दिया जाए और यहाँ से लगा यहाँ तक हाइड्रोकार्बन है, तो तरीका है कि आपको सबसे पहले देखना चाहिए DU क्या देना चाहिए। DU उसको करेंगे जीरो है, क्योंकि एल्केन का MF है। एल्केन समझते हो, CnH2n+2। अरे हाँ, है ना? तो DU जीरो है। अब क्या करेंगे, DU जीरो है तो मतलब इसमें कोई रिंग नहीं होगी, एक कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। अरे हाँ, है ना? तो जितने कार्बन गिवन है उतने कार्बन की आप यहाँ पे चेन बनाओ ऐसे। मेरे हाथ में कोई कार्बन नहीं बचा हुआ, जितने कार्बन गिवन है आपको फॉर्मूले में उतने कार्बन की चेन बनाओ। भाई ये जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि मतलब C10 के ही पूछ ले। जितने कार्बन की चेन है उतने कार्बन की आप बनाएंगे। अब इसमें कोई पॉसिबल तरीका नहीं हो सकता क्योंकि सारे कार्बन खत्म हो चुके हैं। अब मेरे को अगर और बनाना है तो मुझे कार्बन चेन को छोटा करना पड़ेगा। ये कितने कार्बन की चेन है? चार। हमने तीन कार्बन की बनाई चेन। मेरे हाथ में एक कार्बन रह गया है, क्या उसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ? ये सेम ही तो है, तो इसको नहीं कर सकता। मेरे हाथ में कार्बन है तो उसको फिलहाल मैं यहाँ लगा सकता हूँ। अरे हाँ, है ना? अब इसमें कोई पॉसिबल तरीका नहीं हो सकता है, और दो कार्बन की चेन तो बनेगी नहीं, सब रिपीट रिपीट हो जाएगा। फिर ना हो, यहाँ आंसर आएगा 2। अरे हाँ, है ना? यहाँ पर DU कितना होगा? DU कितना होगा? जीरो। DU होगा जीरो, ठीक है। नाउ सबसे पहले कितने कार्बन की पेंचर बनाएंगे? पांच, 1 2 3 4 5। एक्चुअल सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीक्वेंस से आप बनाएंगे बच्चों तो आपको कोई भी आइसोमर जो है लेफ्ट आउट नहीं रहेगा। अब पांच कार्बन की चेन बना दी, चेन को करते हैं छोटा। नाउ 1 2 3 4, मेरे हाथ में कितने का बच गए? एक। क्या इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ? क्या इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ? बात सेम ही हो जाएगी। तो कार्बन चेन को और छोटा करेंगे, अपन तीन कार्बन की चेन बनाएंगे, 1 2 3। मेरे हाथ में कितने कार्बन बच गए? दो। तो एक को यहाँ लगा दे, एक को यहाँ लगा दे ना। एक को ऐसा काम कर सकते हैं क्या, ये और ये कर सकते हैं? क्यों, क्या दिक्कत है? ये और ये सेम ही तो है, ये भी टू मिथाइल, ये पॉइंट चेन हो जाएगी चार कार्बन की, तो टू मिथाइल ब्यूटेन, ये भी टू मिथाइल, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुल मिला के इसके अंदर हम लोग जो है वन तीन ही बना सकते हैं। अरे हाय ना? ये आप लोग करेंगे ना, मैं फोर्थ के लिए कर रहा हूँ। देखो इधर, C4H8 ना, एल्किन का फॉर्मूला है। एल्किन का फॉर्मूला DU क्या होगा? 1। DU1 का मतलब क्या होगा बच्चों? एक पाई बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकती है। अरे हाय ना? सबसे पहले पाई बॉन्ड को लो। पाई बॉन्ड को ले लिया हमने। पाई बॉन्ड के साथ मैंने क्या क्या, एक डबल बॉन्ड बनाया। चार कार्बन की चेन बनाई, क्यों भाई? चार कार्बन दे रखा है। अरे हाँ, है ना? अब चार कार्बन की चेन के साथ देखो कुछ और पॉसिबल तरीका हो सकता है, सोचना है। क्या कर सकते हैं बताओ? क्या डबल बॉन्ड को बीच में कर सकते हैं? तो चार कार्बन की चेन में भी वेरिएशन देखना है कि हाँ भाई इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, चार कार्बन कर लिया। आ जाओ।
अब इसमें अगर पॉसिबल नहीं है तो चेन को छोटा कर सकते हैं। कितने कार्बन की चेन बनाए? तीन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 2 3, ये लिखा डबल बॉन्ड। कितने कार्बन बच गए? एक कार्बन बच गया है। मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये बन जाएगा, मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये बन जाएगा। तो ना अपने पास एक और तरीका है, बस यही है। अरे हाँ, है ना। तो तीन कार्बन की चेन के साथ ये वेरिएशन बना है। इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। अगर आप करेंगे तो आप जो है रिपीटेशन कर लेंगे, तो सारे का सारे यहाँ हो चुके हैं, दो कार्बन की चेन होगी नहीं, जो भी होगा रिपीटेशन हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड वाला खत्म। अब रिंग की बात करते हैं। रिंग में भी वही है। कितने कार्बन गिवन है? तो चार कार्बन की रिंग बनी है आपने, ये कर लिया। मेरे हाथ में कोई भी कार्बन नहीं बचा हुआ है, रिंग को छोटा कर सकते हैं क्या? कितने कार्बन की? तीन कार्बन की। तो ना तीन कार्बन की चेन करेंगे यहाँ पर। मेरे हाथ में कितने बचे कार्बन? एक। तो ना एक कार्बन लगा दो ऊपर। और कोई पॉसिबल नहीं है। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या है बच्चों? पांच। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? मैं आपको ये जो दे रहा हूँ उसको आप लोग निपटाइए। नंबर 5 में आपको केवल साइक्लिक बनाना है, ओनली साइक्लिक। बात ना करें, लिखें इसको। आपको यहाँ तक कहना है, ये केस टू मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर एग्जाम्पल समझने के बाद फिर अपन करेंगे। दो आपको करने थे।
यहाँ डी यू आएगा 0। पहले हमने क्या किया, 6 कार्बन की पेरेंट चेन को तैयार किया, कुछ भी वेरिएशन को छोटा करिए अब। 1 2 3 4 5, अपने पास में एक कार्बन बचा हुआ है, इसको यहाँ लगा सकते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, कार्बन चेन को छोटा करते हैं। 4 कार्बन, 1 2 3 4। अपने हाथ में 2 कार्बन बचे हुए हैं, एक कार्बन को यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। इसमें एक और बन सकता है, वो ये हो सकता है, एक कार्बन यहाँ लगाया, एक कार्बन यहाँ लगाया। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, आप जो भी करेंगे रिपीटेशन हो जाएगा। हो सकता है कई लोग जो है इस बाबा कुछ एक्स्ट्रा बनाए, लेकिन आप देखोगे तो वो रिपीटेशन चल रहा होगा। पेरेंट चेन को देख लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पेरेंट चेन 6 कार्बन की, 5 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, जो नया बनाऊंगा देख लो पेरेंट चेन रिपीट हो रहा है क्या, देख लेना। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, क्या ये सही है? नाउ इस क्वेश्चन के अंदर डी यू क्या बताओ? हाँ, क्या डी यू 1 है क्या? डी यू है 1, ठीक है, बिल्कुल सही है, डी यू हो गया 1। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले से बोल दिया है कि साइक्लिक ही बनाना है, ओनली साइक्लिक बनाना है, क्वेश्चन में दिया गया है ओनली साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें बनाने हैं। सबसे पहले कितने नंबर की बनाऊंगा, रिंग बनाओगे? हाँ, तो हमने यहाँ 5 5 नंबर की बना दी, तो हो गया। अब क्या करें, चेन की छोटा रिंग को स्मॉल करें, तो रिंग हो गई यहाँ पे 4 कार्बन की, ये हो गया। और फिर अपने हाथ में एक कार्बन बचा हुआ है, यहाँ लगा दिया लेट से। इसमें कुछ और पॉसिबल वेरिएशन नहीं है, रिंग को छोटा कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं मिथाइल को यहाँ लगाऊं तो सेम ही तो रहेगा। गलती शुरुआत में गलती होती है ऐसी, गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। पहले से आंसर बना बनाया पका पकाया अगर जो है उसको रट्टा मार रखाएंगे तो फिर वो गलती दिमाग खुलेगा ही नहीं ना नए क्वेश्चन के अंदर। अब चैन को छोटा कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये किया। 3 को, कितने बच गए मेरे हाथ में? 2। तो दोनों को पहले सब साथ में लो, ये ले लिया। अब उसके बाद फिर एक और हो सकता है कि यहाँ पर दोनों को फिर अलग अलग करो, एक ये हो सकता है, ये हो सकता है। अरे हाँ, है ना? ना हो फिर उसके बाद फिर ऐसा पॉसिबल भी है, तो ना एक अपन यहाँ पर, एक अपन यहाँ पर। कुल मिला के कितने बन गए बच्चों? 5। कैसे के बाद और पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बनेंगे 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिनको नहीं आता बताया मैंने आपको। नाउ अब हम लोग एक केस 2। केस, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन एल्केन, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन और केस 2 पे आए। केस 1 केस 2 दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग, केस 1 की बात हम कर चुके हैं। नाउ केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में इधर इधर ऐसा आता है C5H12O, के टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर कितने रहेंगे? तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने की चाहेंगे ना ऐसे, तो बहुत सारा समय लग जाएगा। तो इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं, उनको यूज किया जाता है। शॉर्टकट्स क्या है कि वो इस तरह से ये डिक्लेयर हैं, जैसे कि C3H7, C3H7 के 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब हमें हमें रेडिकल के कॉम्बिनेशन अगर याद है तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। बताऊंगा कैसे। पहले बात करते हैं यहाँ पर C3H7 के 2 कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं, देखते हैं कैसे। CH2 और ये आपका CH3, इसका नाम है प्रोपाइल। और ना एक हो सकता है CH, ना ये आपका CH3 और ये आपका CH3, आइसोप्रोपाइल। अरे हाँ, है ना? तो इस 3 कार्बन से हम लोग 2 तरह के अरेंजमेंट कर सकते हैं, रेडिकल के अरेंजमेंट, है ना? रेडिकल मतलब ये फ्री वैलेंसी है उसका, ठीक है ना? C4 के 4 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एन आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शी ब्यूटाइल। क्या आप ये जानते हैं? हाँ, तो एन के जो हम लोग मतलब कार्बन 4 के 4 कर सकते हैं, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शी ब्यूटाइल। उसी तरीके से कार्बन 5 के हम लोग 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, स्ट्रेट चेन उसमें ब्रांच लगा दो, वो करो, वो सब कुछ कर सकते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, सब हमने कर रखा है। 6 6 के 17 कर सकते हैं। इसके बाद वाला इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतना वो नहीं पूछता है, क्योंकि पता है कि यार जब कोई बच्चा अगर शॉर्टकट नहीं करेगा, अगर ऐसे करेगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो जनरली 5 कार्बन तक तो पूछा गया है, हम लोग फिर भी हम लोग एज ए सिक्योरिटी के फॉर्म में 6 तक याद कर लेते हैं। अब इसका फायदा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन ऐसा आया, C5H12 ऑक्सीजन के कुल कितने एसिड आइसोमर हैं? बच्चों सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे निकालना है डी यू। क्या निकालना है? डी यू। डी यू यहाँ आएगा 0। आप डी यू निकालेंगे 0, डी यू का फॉर्मूला होता है C+1 - H+X - N/2। ये याद रखना है, ठीक है? डी यू आएगा। डी यू से हमें फायदा ये रहेगा कि यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा, कोई यहाँ पर कोई रिंग नहीं आएगी, ठीक है?
जब यहाँ DU जीरो हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब केवल केवल दो ही पॉसिबिलिटी हैं, कि एक तो यहाँ पर हो सकता है एल्कोहल हो सकता है, या फिर ईथर हो सकता है। क्या हो सकता है? एल्कोहल या ईथर। क्या हो सकता है? एल्कोहल या ईथर। अच्छा देखते हैं। अब यहाँ पर जब अगर हमें पता चल गया कि ये एल्कोहल, जब DU जीरो है तो वहां पर एल्कोहल हो सकता है या फिर ईथर हो सकता है, दोनों की बात कर लेते हैं। अब एल्कोहल में पता है कि हमें पता है OH होता है फ्रेमवर्क। OH होता है फ्रेमवर्क। क्या होता है? इसमें से OH को मैं निकाल दूं तो यहाँ क्या क्या बच जाएगा बताओ? C5 और OH, क्या 11 बचेगा? बताओ इसके कितने कॉम्बिनेशन है? क्या 8 कॉम्बिनेशन है बच्चों? तो ना इसके जो हैं कुल मिला के 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। अरे हाँ, है ना? तो ये फायदा है कि हमारे पास, हमें से पहले से पता है कि इसके 8 कॉम्बिनेशन बताए, तो कुल मिला के 8 तरह के अल्कोहल बन सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ईथर। ईथर के अंदर फ्रेमवर्क होता है ये वाला। ये फ्रेमवर्क है। ये है ईथर का फ्रेमवर्क। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, देखना है इसको। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन में एक कार्बन यहाँ आएगा तो एक कार्बन यहाँ, मतलब एक कार्बन यहाँ आएगा तो 4 कार्बन यहाँ पे आएंगे। अरे हाँ, है ना? नो, अगर 2 कार्बन यहाँ आएंगे तो कितने कार्बन आएंगे? 3। तो ईथर भी दो तरह के सेटअप हो सकते हैं। मतलब एक तो यहाँ पे आपका, ये आप लेट से मैंने कहा इसको ये कर रहा है, इसमें मैं कर लेता हूँ आपके सामने ना। यहाँ पे रहा लेट से एक कार्बन यहाँ हो गया, तो यहाँ कितने रहेंगे कार्बन रहेंगे? कितने रहेंगे आपके? C4। यहाँ क्या रहेगा आपका? H9। अरे हाँ, है ना? ना एक अगर 2 कार्बन यहाँ लेट से C2H5 यहाँ कर दो ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपने कर दिया C3 और यहाँ पे कर दिया आपका 7। अरे हाँ, है ना? दो तरह के ईथर बना सकते हो। ठीक। अच्छा, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसका कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? लिखा है ऊपर। कितने कॉम्बिनेशन में इसमें? 4। ना इस ईथर में 2 कार्बन से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इथाइल का क्या लिखूंगा? इथाइल ही तो रहेगा ना। 3 कार्बन कितने हो सकते हैं? क्या 2 बन सकते हैं? तो 2 कॉम्बिनेशन यहाँ बनेंगे। मतलब इसमें बनेगा, देखो मैं बना देता हूँ। 2 कार्बन यहाँ पर ना, 3 कार्बन ऐसे बनेगा स्ट्रेट, और एक ऐसे बनेगा, 1 2 ऐसे। आप ड्रॉ करोगे तो आप बार बार मैन्युअली करते रहेंगे, अपन ने जो है यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है। तो कुल मिला के 8 तरह के कॉम्बिनेशन। एल्कोहल कितने बन रहे? 8। और ईथर कितने बन रहे? 4 ये प्लस 2 ये, तो कितने हो गए? 6। अरे हाँ, है ना? तो ना यहाँ कितना आपका हो जाएगा यहाँ पर? 14। क्या आपको समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि इसके टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे 14। अब क्वेश्चन कैसे आता है? C5H12 ऑक्सीजन के कितने एल्कोहल बनेंगे? ऐसा आएगा, तोड़ तोड़ के आ सकता है। कितने बनेंगे? 8। अब मुझे किसे कितने ईथर बनेंगे? 6 बनेंगे। टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? 14। अब किसी बच्चे ने अगर ये कर रखा है तो 3 क्वेश्चन जो आते हैं, एल्कोहल का आ जाए, ईथर का आ जाए, या टोटल आपका आ जाए, तीनों ही हम कर सकते हैं। क्या मैं कुछ नए क्वेश्चन दे सकता हूँ आपको? मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करें आप लोग।
ये नोट के लिए अपन क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा। आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस करें। हर केस में हम लोग एग्जाम्पल और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि ये जो रेडिकल वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा क्लियर हो। इसमें थोड़ा ध्यान रखना किस तरह से हम लोग को बात करेंगे। चलिए, बात करते हैं यहाँ पर C4H10 के अंदर। तो सुनते हैं ना कैसे। C4H10 का ड्यू कितना है? 0। अरे हाँ, है ना। ना अब यहाँ पर केवल एल्कोहल और ईथर बनेंगे, और कोई दिक्कत तो नहीं। अब एल्को ईथर की बात करते हैं ना। एल्कोहल का पता है हमें OH होता है। अरे हाँ, है ना। अब कितने का बच गए C4H9। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बताओ? क्या 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो 4 तो एल्कोहल आ जाएंगे। ठीक। नाउ ईथर की बात करते हैं। ईथर के अंदर नाउ यहाँ पे मैंने कहा एक कार्बन, तो नाउ यहाँ पे कितने कार्बन हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पर C2H5, 2 कार्बन यहाँ पर और 2 कार्बन यहाँ पर। अरे हाँ, है ना। 2 तरह के ईथर बन सकते हैं। अब आपको क्या कर देखना है, कॉम्बिनेशन देखना है। यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बताओ? इसके अंदर क्या 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? इसके अंदर जो यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन होते हैं ना, नीचे में तो एक ही बनेगा। कुल मिला के 2 तो ये हो गए ना, 2 ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो गए। तो ना यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4 + 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। 7 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके अंदर। नहीं आ रहा है। देखो, ये अगला क्वेश्चन BQ क्वेश्चन है। पहले तो आपके पेपर में पूरी की पूरी संभावना ये है, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए। ठीक। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अब मैं अगले में जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं कुछ खास है वो देखना क्या है। और वो आसान ही है, ऐसा मुश्किल नहीं है। देखते हैं यहाँ पर डी यू क्या है बताओ? क्या 0 है? अब यहाँ पर डी यू 0 है, तो यहाँ पर एल्कोहल बन सकता है और ईथर बन सकता है। एल्कोहल बनाते हैं पहले। ठीक। एल्कोहल बना रहे हैं यहाँ पे, एल्कोहल, ताकि यहाँ जगह मिले। एल्कोहल। एल्कोहल में ये बताओ कि यहाँ अपने OH को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि एल्कोहल में OH तो आएगा ही आएगा। अब कितने कार्बन बच गए? C6 और H। तो क्या 13 बचे? अब इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? क्या 17 बन सकते हैं? अब 17 आपको याद है, नहीं लिखा है ये? अब 2 3 बार क्वेश्चन की करूंगा प्रैक्टिस, तो याद रहेगा वो। पेपर में थोड़ी बनेंगे 17। ठीक है, तो 17 तो एल्कोहल हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर ईथर की बात करें। ईथर में कुछ खास बात क्या, वो देख लेते हैं। ईथर में देखो, यहाँ पर ईथर के अंदर ये पता है आपको कि यहाँ पर लेट से मैंने कहा यहाँ पर एक कार्बन, तो ना यहाँ पे आ जाएंगे 5 कार्बन। अरे हाँ, है ना। तो ये आपके इसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? क्या 8 बन सकते हैं? ठीक है। एक और इथर पॉसिबल है ना, कैसे देखते हैं। C2H6, 2 कार्बन यहाँ कर लिए, तो यहाँ कितने कार्बन आ जाएंगे? अरे बताओ ना यार। क्या 4 कार्बन आएंगे? तो C4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा H9। ना यहाँ पर इसका तो एक ही कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पे कितने आ जाएंगे इसके? क्या 4 कॉम्बिनेशन ये? तो 8 ईथर तो यहाँ से बनेंगे, 4 ईथर यहाँ से बनेंगे। ठीक। अब यहाँ पे एक और पॉसिबल देखो इधर। C3H7 ना, ऑक्सीजन और C3H7। अरे हाँ, है ना। ना अब देखते हैं ये खास है। अब ये क्या खास है समझाता हूँ। अच्छा, इसे कितने बनेंगे कॉम्बिनेशन? इसे कितने बनेंगे? 2। लेकिन इन 2 इधर बनेंगे, 2 इधर बनेंगे, तो लोग बोलेंगे 4। लेकिन वास्तव में क्या, इसमें एक रिपीटेशन हो जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। प्रोपाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल।
एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, हाँ है ना? तो तीन ही तो बने। नहीं आ रहा है, समझाता हूँ आपको मैं। इसके कितने कॉम्बिनेशन बोलते हो? दो, ये लिखा हुआ है, तीन के बने, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? दो। तो यहाँ पे दो बनेंगे और यहाँ दो बनेंगे, तो लोग क्या करते हैं, चार मान लेते हैं। लेकिन उनमें से एक रिपीटेशन हो रहा है। मैं तुम्हें सामने बना रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ये दो हो गए, यहाँ से यहाँ पे सिर्फ हो गए, दो हो गए। और इनमें से एक होगा रिपीटेशन। तो ना यहाँ पे केवल केवल हो जाएंगे तीन। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं वजह बताता हूँ पूरा करते हुए, तो जिसको लिखना जरूर। इसके तीन में यहाँ बना रहा हूँ। इधर सभी लोग देखें, इस इधर इधर वाले का मैंने लिया एन प्रोपाइल, क्या लिया? इसका भी एन प्रोपाइल ले रहा हूँ। तो कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन कार्बन। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये बीच में था ऑक्सीजन, ये रखा ऑक्सीजन, और ये था प्रोपाइल और प्रोपाइल, पहला कॉम्बिनेशन आपके सामने। दूसरा, इसका भी आइसो प्रोपाइल, इसका भी आइसो प्रोपाइल। तो ना यहाँ पर देखते हैं, वन टू, ये आपका ये, ना ऑक्सीजन, ना इसके अंदर भी ये आइसो प्रोपाइल। दूसरा खत्म। तीसरा, ना यहाँ पर इसका आइसो प्रोपाइल, और ना यहाँ पर इसका एन प्रोपाइल, इसका एन प्रोपाइल रखा ही है। क्या तीसरा अलग बनाया स्ट्रक्चर? अच्छा, मैं इसका अगर प्रोपाइल रखूं और इसका आइसो प्रोपाइल रखूं, क्या रेपिटेशन नहीं हो जाएगा बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दो प्लस दो कर तो रहे हो, लेकिन आपको देखना है कि यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक ऐसा आ जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये बीक्यू क्वेश्चन है। तो कितने बन गए इसके टोटल? हाँ, तीन। तो आप देखते हैं, एल्कोहल जो बन रहे हैं बच्चों 17 बन रहे हैं। ईथर बन रहे हैं 8+2, सॉरी 8+4+3। तो कितने होगा ये? 15। अरे हाँ है ना? कितने हो गए टोटल, कितने हो जाएंगे? क्या 30 हो जाएंगे? लास्ट बेंच खड़े हो जाओ। क्या ये समझ में आया? यहाँ पे 8 कैसे पता चला? लिखा हुआ है ना। यहाँ पे 4 कैसे बने? लिखा हुआ है। यहाँ पे उसके दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसके बनते हैं दो कॉम्बिनेशन, तो आपने टोटल तीन क्यों बोला है? हाँ, एक यहाँ पर रिपीट हो जाएगा इसलिए। और कैसे रिपीट होगा, तो आपके सामने तीन ये बना रखे हैं। अगर आपने तीन बना रखे हैं बच्चों, तो आपके लिए जो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। अगर आपने नहीं बना रखे हो, तो फिर आप वहाँ पे घर जाके बोलोगे ये दो, दो प्लस दो लिखे हैं, चार लिखे और तीन लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। उसको लिखना जरूर है। ये डायग्राम जो है जरूर बना, बैठिए बैठिए, इसको डायग्राम को जरूर बनाना है। इसके नीचे कुछ मैंने फ्रेमवर्क की बात करी है। ये फ्रेमवर्क क्या है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको समझाते हैं। इसमें भी अपन तीन चार क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा एक। इसको आप लोग लिख लीजिए, फ्रेमवर्क को आप लिख लीजिए। ये जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क से फायदा ये होगा कि जब भी कोई आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछता है, आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पूछ ले कि कितने प्राइमरी एल्कोहल होंगे, कितने सेकेंडरी एल्कोहल होंगे, कितने प्राइमाइंस होंगे, उन सब का हम लोग जवाब दे पाएंगे। अभी सभी लोग आपको बोर्ड की तरफ देखना है। इधर मैं आपको दो एग्जाम्पल की बात करूंगा। एक तो अल्कोहल का, एक अमाइंस का। दोनों को समझाऊंगा मैं आपको। इधर नहीं, सेकंड टू थ्री में आपको दूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा आता आएगा, टोटल प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रक्चर इन ये, या फिर ऐसा लिखा आएगा, टोटल प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रक्चर आइसोमर्स इन इस फॉर्मूले। क्वेश्चन समझ रहे हो? क्या अभी यहाँ पे टोटल आइसोमर पूछा है? नहीं, क्या पूछा है आपको? प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या करोगे आप, बार बार, आपको पता है अल्कोहल की डिग्री होती है, बार बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। आपके लिए ये ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है प्राइमरी अल्कोहल के अंदर, और ये आपका ये अमाइंस के अंदर, ठीक है।
प्राइमरी एल्कोहल का फ्रेमवर्क क्या होता है बताओ। अच्छा पहले डीयू क्या निकाल। डीयू क्या जीरो है। डीयू जीरो है। नॉर्मली आपका जो है डीयू जीरो ही आएगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर रीजन क्या है, हर क्वेश्चन का अपना एक टाइम फ्रेम होता है। तो उस टाइम फ्रेम में वो क्या करता है, वो ऐसे क्वेश्चन देता है जो बच्चों से सोल्व हो पाए उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। अब पूछा गया आपको इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल, क्या प्राइमरी अल्कोहल फ्रेमवर्क पता है आपको। लिखा हुआ उधर क्या लिखा है बताओ। बोलना पड़ेगा आपको। CH2OH। मतलब ये तो फिक्स है, ये तो आएगा ही आएगा। चाहे यहाँ पे 15 कार्बन लिखे हों कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे ये तो आएगा ही आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपने इसको डब्बा बना दिया, ब्लॉक कर दिया कि ये तो आएगा ही आएगा। ठीक। अब इसके ये आने के बाद कितने कार्बन बच गए यहाँ पर। कितने बच गए। और कितने हाइड्रोजन बच गए। क्या 7 बच गए। बताओ इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बताना पड़ेगा। क्या 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर हम बोलेंगे आंसर आएगा 2। इसके 2 प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। क्या यहाँ तक बात हो रही है। क्या आप ये कर पाओगे। ना देखते हैं इधर। अब क्वेश्चन मैं आपको सेकंड थर्ड दूंगा, अभी लिखना नहीं, देखना आपको। दूसरा एग्जांपल आपका आएगा इधर। टोटल अमाइन स्ट्रक्चर या अमाइन आइसोमर या अमाइन स्ट्रक्चर इन। पहला ऐसे लिखेगा वो C3H9, यहाँ पर आपका आएगा नाइट्रोजन ऐसे। ये क्वेश्चन आता है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्या आपको प्राइमरी अमाइन पूछा है। क्या पूछा है आपको। टोटल अमाइन मतलब आपको इसके अंदर जो है सारे अमाइन बनाने हैं। ये कंपाउंड छोटा है तो आप मैन्युअली बना लोगे, इसमें भी मैन्युअली बना लोगे, लेकिन बड़े बड़े कंपाउंड होंगे तो फिर वहां पे जो है मामला थोड़ा होगा गड़बड़। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्या कैसे। सबसे पहले दिमाग के अंदर इसके अंदर यहाँ क्या करना है, इसमें ये करना है आपको कि यहाँ पर आपको सबसे पहले सोचना है कि यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बनाता हूँ। प्राइमरी अमाइन मैंने यहाँ से वो कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक, NH2 को हटा दिया यहाँ से। प्राइमरी अमाइन बनेगा, इसका फ्रेमवर्क लिखा हुआ है। वही है, आप सब सब जानते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। या मैंने ऐसा क्यों किया। OH की अपनी डिग्री नहीं होती है, वो पैरासाइट होता है। वो कार्बन की डिग्री पर डिपेंड करता है, तुम्हें पता ही नहीं बात ये। तो ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट होगा तो इसकी डिग्री 1 हो गई। ये कार्बन के 2 लिंक है, मतलब ये जो 2 डिग्री है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो याद करना आसान है, तो ये बात हमें पता है, हमने लिखा है उस बात को। अब बात करते हैं यहाँ पर मुझे प्राइमरी ईमन बनाना है। प्राइमरी ईमन बनाना है, NH2 को हटा दिया मैंने, तो ना कितने कार्बन बच गए। हाँ C3, और यहाँ पर कितने बच गए। 7 बच गए। बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन 2 बनेंगे ना। अब बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन मैंने क्या किया, मैंने ये किया और इसको मैंने कर दिया ब्लॉक, अरे हाँ है ना। अब यहाँ पर सेकंड, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन ना, यहाँ पर कितने कार्बन मान लेते हैं, मैंने कहा एक कार्बन यहाँ हो गया, तो यहाँ कितने हो जाएंगे। या 2 हो जाएंगे। अब इसका एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। अरे हाँ है ना, तो हमने कहा यहाँ पे एक ही बनेगा कॉम्बिनेशन। अब यहाँ सेकेंडरी अमाइन खत्म, टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन हमने कहा कि यहाँ पर तीनों तरफ जो है वो कार्बन कार्बन रहेंगे, तो एक कार्बन यहाँ रहेगा, एक कार्बन यहाँ रहेगा, तो एक कार्बन यहाँ रहेगा, 3 कार्बन है हमारे पास। इसका एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। अरे हाँ है ना। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों। आंसर रहेगा आपका 2+1+1, तो आपका आंसर क्या जाएगा 4। क्या यहाँ तक ठीक है। मैं आपको 3 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करें, जो सिखाया उसी तरह से आप करें। चलिए करिए। डाउट आएगा जरूर पूछना।
केस थ्री में आपको समझाऊंगा। मैंने अभी आपको फिलहाल दो क्वेश्चन तो अल्कोहल के दिए, प्राइमरी अल्कोहल के बच्चों। इधर मैंने टोटल अमाइंस के लिए बोला है मैंने, और नाउ इधर मैंने बोला सेकेंडरी अमाइंस के लिए। केस थ्री जो लिखा है मैं आपको समझाऊंगा। ये दोनों ही क्वेश्चन ये दे रखे, ये इनमें से तीन क्वेश्चन तो नीट में आ रखे हैं। यहाँ पर ये भी नीट में आ रखा है ना। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका नीट में पूछे गए क्वेश्चन है, और जेई में बहुत सी बार आपके आ रखे हैं। इसे कितने आएंगे आंसर? एट आए? C4H11 9 के कितने टोटल अमाइंस बनेंगे? सेवन आ रहे हैं। देख देख कैसे, कहाँ गलती कर रखी हो जिन लोगों को नहीं चमका, अगेन समझा रहा हूँ। यहाँ देखते। हाँ, किए नहीं गए? अरे अटेम्प्ट तो किया है। ये तो किया होगा, चलो ये तो किया है। DU जीरो है। अरे है ना, यहाँ पे DU जीरो है ना। यह तो OH हुआ, ब्लॉक किया आपने ना। यहाँ पे आपका आ जाएंगे C5L11, कितने आ जाएंगे? चार आएंगे। गलत है ये। एल्कोहल बनाना था, प्राइमरी एल्कोहल बनाना था। अरे यार तुम लोग, क्या बनाना है? प्राइमरी अल्कोहल। तो ना प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल के अंदर हमें बनाना पड़ेगा ये CH2OH। ये बनाया, ब्लॉक किया हमने, तो कार्बन आप आएंगे फोर, फिर का जाएगा 9। जाहिर सी बात है, चार आइसो में चार बनेंगे ना। इसके अंदर आपका इसका आपका आंसर आएगा फोर, तो आंसर यहाँ आ जाएगा फोर। यहाँ तक ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर, इसका DU जीरो पूछा गया प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल का हमें बनाना फ्रेमवर्क, बनाया फ्रेमवर्क। और यहाँ पे पाएंगे C5, यहाँ आ जाएगा 11। इसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बच्चों? तो ना यहाँ आ जाएंगे 8 कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब होगा आंसर आ जाएगा 8। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या यहाँ तक ठीक है? अब अमाइंस की बात करते हैं। अमाइंस के अंदर यहाँ पर DU जीरो है, ठीक है ना। बनाया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी अमाइन के अंदर ना यहाँ पर जो है इसके अंदर बनेगा 4 कॉम्बिनेशन ना। यहाँ बनेंगे इसके अंदर 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और यहाँ पे पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक और बनेगा। सेकेंडरी अमाइन में एक अपन यहाँ रखा है, दो यहाँ रखा है, तीन यहाँ रखा है आपने। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं हम लोग कि नो C2H5, और यहाँ पर हम लोग NH, नो ये भी तो पॉसिबल है, C2H5। अरे है ना। तो बच्चे ये भूल जाते हैं, तो ये अब मैंने यहाँ बनाया, अब इसका एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसीलिए बच्चों इसके अंदर आपका आएगा फोर, तो आएंगे प्राइमरी अमाइन, थ्री आएंगे आपका ये वाले, 2 + 1 3, और ये आपका लास्ट में आएगा 1। तो ना इसके अंदर आपका टोटल आंसर रहेगा 8। बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं, आई रिपीट, यहाँ पे गड़बड़ी होती है, इसीलिए मैंने एक पूरा क्वेश्चन एक्सक्लूसिव सेकेंडरी अमाइन के लिए दे रखा है, सेकेंडरी अमाइन के लिए दे रखा है। इसको अटेम्प्ट करें। देखते हैं इसको। एक बार 1 मिनट दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, इसको अटेम्प्ट करिए। अब यहाँ पर इसके अंदर टोटल सेकेंड अमाइन पूछा गया है। DU निकाल दो, DU जीरो है इसका। DU जीरो है, ठीक है। DU जीरो है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देख लेते हैं सेकेंड अमाइन बना। सेकेंड अमाइन में पहले तो ये देखो कि क्या क्या बना सकते हैं अपन।
कितने कार्बन है? अरे बताओ ना यार। 5 कार्बन, तो एक कार्बन यहाँ रखा, तो रिमेनिंग 4 कार्बन मैंने यहाँ रख दिए। अरे हाँ, है ना? ना हो। अब एक और बन सकता है, NH। ना हो, और क्या बन सकता है बताओ? हाँ, और क्या बन सकता है बताओ? इधर 2 कार्बन रखें, तो 2 कार्बन रख दिया, C2H5। इधर कितने कार्बन आ जाएंगे? 3 कार्बन आ जाएंगे, देखो रख दिया मैंने। और क्या पॉसिबल है? इधर 3 रखो, इधर 2 रखो, बात तो एक ही है। ये रिपीटेशन हो जाएगा। नहीं आ रहा है। ना, अब इसके अंदर ये दो आपने बनाए, सेटअप बना लिए दो, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, रेस का क्वेश्चन है ये। ना यहाँ पर इसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 4 बन सकते हैं इसके अंदर। ना यहाँ कितने बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं। तो टोटल जो आपका आ जाएंगे 4 + 2 आपका आ जाएंगे 6। तो ये है इसका आंसर है। अब ये अपन जल्दी जल्दी बना रहे हैं। पहली बात तो ये, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। लास्ट ईयर के अंदर आपने बड़ा पर मेजर माइनर टेस्ट देखो, उसके अंदर तो यहीं से रिपीटेशन हो रहा है। मॉड्यूल में रेस में क्वेश्चन जो है यहाँ से आ रहे हैं। और अगर ऐसा कोई नया क्वेश्चन आ भी जाए तो अप्रोच अगर पता है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से आप बना सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर तीसरा केस। इधर तीसरा केस में लिखा गया है बेंजीनोइड। इसका मतलब क्या है? बताओ पहले तो। दो बेंजीन। अगर आपको पूछ रहा है टोटल बेंजीन और स्ट्रक्चर बच्चों, तो आपको कम से कम एक बेंजीन बनानी ही बनानी है। बनानी ही बनानी, कोई उसमें कोई जो है मिनिमम तो एक ये रिक्वायरमेंट है ही अपनी। मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दे रहा हूँ, फिर 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। मैं आपको देखते हैं कितने क्वेश्चन दे सकता हूँ, फिलहाल टाइम अपना कम है। बेंजीन और की बात कर रहे हैं। अब ये लिखा हुआ है, ये पता है हमें कि यहाँ पर बेंजीन तो बनेगी बनेगी। अरे हाँ, है ना? अब हमें लगाने ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन लगाने हैं, तो एक ब्रोमीन ये लग गया, ये लगा हुआ ऑर्थो पे। अरे हाँ, है ना? एक पॉसिबल ये वाला है कि यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ पर है, एक मेटा पर है। अरे हाँ, है ना? इसमें एक ब्रोमीन जो है यहाँ पे लगेगा, पैरा पे लग सकता है। अरे हाँ, है ना? एक और लग सकता है, वो ये लग सकता है कि यहाँ पर जो है इसके अंदर यहाँ पर दोनों ब्रोमीन साथ साथ में। अरे हाँ, है ना? 2 हो गए। ये हो सकता है। ये पॉसिबल है क्या? क्यों पॉसिबल नहीं है? कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, मिल जाएगा नोबेल प्राइज। यस सर, यस सर कर रहा है, यस सर, यस सर। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है, ये ब्रोमीन एक ये हो गया और एक ब्रोमीन ये हो गया। क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों? हैलोजन जो होते हैं वो मोनोवेलेंट होते हैं। अरे हाँ, है ना? तो तुम जो पेपर में जो पाप करके आते हो, ये 2 पाप मैंने लिख दिए। तो इसके लिए इसका मतलब यहाँ इस कंपाउंड के केवल 3 ही आइसोमर बन सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, क्या आएगा बताइए? 3 आएगा आंसर। अरे हाँ, है ना? दूसरा एग्जाम्पल इधर, यहाँ ये दे रखा है। इससे हमें क्या करना है? हमें केवल बेंजीन बनानी है, बेंजीन वाले कंपाउंड। तो यहाँ लगाया बेंजीन। बेंजीन में कुल कितने कार्बन आ गए? 6 कार्बन आ चुके हैं। तो कितने कार्बन बच गए? एक कार्बन बच गया है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन बच गए? मैं को लेट से मैंने कहा यहाँ पे ये हो गया। हाइड्रोजन कितने बच गए? एक कार्बन, एक एच को हटा दिया मैंने यहाँ से। हाँ, क्या 3 बच गए आपके यहाँ पर? अरे हाँ, है ना? तो ना उसके अंदर यहाँ पर जो है आपका 3 H बच गए और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। अरे हाँ, है ना? तो ऐसा कर सकते हैं, OCH3। अरे हाँ, है ना? ना अब इसके कुछ और पॉसिबल बन सकते हैं, देखते हैं कैसे। यहाँ पर एक जो है हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, CH2OH। हाँ, है ना? ना अब इसके अंदर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, घुमाकर OH और आपका ये CH3। अरे हाँ, है ना? इसके 3 बनेंगे, ऑर्थो मेटा पेरा। इसका नाम होता है ऑर्थोक्रिसोल। इसका एक मेटा भी बनेगा, एक पेरा भी बनेगा। इसका नाम क्या है? ऑर्थोक्रिसोल है, ऑर्थोजाइलिन है, ऑर्थोक्रिसोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इस कंपाउंड के हम लोगों ने क्या क्या ये बनाया, फिर ये बनाया और ये बनाया, 3 में बनाया। तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 5 आपका आ जाएगा। क्या यहाँ तक ठीक है? ना तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको आपने बताइए।
मैंने आपको एक कंपाउंड दिया C6H3Br3, कितने बनेंगे? एक ही बन रहा है, इनका तो एक बन रहा है, आपका तीन बन रहा है, चार बन रहे हैं। वेरी गुड, सरदार जी के चार बन गए। देखते हैं, इसमें डी निकालने की जरूरत नहीं, ऊपर उसने बोल दिया बेंजीनोइड। कई लोग मेरा ही आंसर छाप रहे हैं। भाई आपको अपना दिमाग चलाना है। बेंजीन, ये कितने ब्रोमीन है? तीन ब्रोमीन है। तीनों को साथ साथ रख लें? अरे हाँ है ना? अरे नो नो, क्या ये तीनों बन सकते हैं ना? 1 2 3 पोजिशन पर है। पहला तो ये बन गया। नहीं आ रहा समझ में? ठीक तो है। नो यहाँ पर, इसके बाद फिर एक, मतलब तीनों को साथ रखा, 1 2 3 पर रख दिया। दूसरा सेटअप बन रहा है, 1 2 4 कर दो, 1 2 4 ऐसे। एक को दूर कर दिया, दो को पास में रखा, दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आपको बनेगा, ये तीनों को अलग अलग कर दिया हमने, 1 3 5। ये है इधर देखो, 1 2 3, क्या? ये है 1 2 4, क्या है? आवाज नहीं आई। और ये क्या है? 1 3 5, नंबरिंग कर दी। चौथा सेटअप कौन सा बनाया सरदार जी आपने? आप जो भी करोगे वो रिपीटेशन हो जाएगा, बने आंसर बनेंगे तीन। आंसर जो रहेगा तीन रहेगा। एक देख लेते हैं कैसे बनेगा, देखते हैं कहीं रिपीटेशन कैसे होता है। कई लोगों ने ऐसा किया होगा। इधर ब्रोमीन, 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 कौन सा सेटअप है ये बताओ? हाँ, 1 2 3 वाला है। नंबरिंग करूंगा यहाँ से, 1 2 3, ये तो बनेगा। अरे हाँ है ना? चलो एक काम करते हैं, यहाँ से एक ही देख लेते हैं। एक ही भी बनाया हो कोई लोगों ने? ये है 1 3 4, अरे ये है 1 3 4, क्या है ये? 1 3 4 है ये। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से, 1 2 4। नहीं आ रहा तुम लोगों को? आंखों के तुम्हारे गोटियां घूम रही है, ट्याऊ 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 चल रहा है ये। क्या गोटियां घूम रही है? ये जो है आपके तीन ही बनेंगे, जो चौथा जो भी बना रहे हो वो रिपीटेशन हो रहा होगा। क्या ये ठीक चल रहा है? क्वेश्चन मैं ही दे रहा हूँ, मैं ही परफॉर्म कर रहा हूँ, तुम्हें बढ़िया लग रहा है? वेरी गुड। ना क्वेश्चन नंबर 4 दिया, घर के लिए दे रखा है। और घर पे जो दे रखा है वो जो है अपना खुद करना नहीं होता है, टीचर ही करेगा परफॉर्म। वेरी गुड। यस सर। एक घर से आंसर बता के लेके आना है। ना आज का जो है लास्ट, ये इसके अंदर आपको अभी बताया तीन तरह। जब भी तीन तरह की ब्रांच होती है तो तीन तरह के सेटअप बनेंगे, 1 2 3, 1 3 1 2 4, और बनेगा 1 3 5। देखते हैं अगले लेक्चर के अंदर। लास्ट केस स्ट्रक्चर इसमें कैलकुलेशन के अंदर, टोटल मोनोक्लोनेशन स्ट्रक्चर ऐसा आता है। क्वेश्चन ऐसा आता है, एन ब्यूटेन में, इधर लिखना नहीं, देखो, एन ब्यूटेन में टोटल कितने मोनोक्लोरिनेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसा लिख के आता है हेडिंग में। तो पहली बात तो इस सेंटेंस का मतलब क्या, मोनोक्लोरिनेशन, मोनो मतलब क्या होता है? एक। डाइक्लोरिनेशन कितना होगा? दो। ट्राई कितना होगा? तीन। टेट्रा कितना होगा? चार। तो हमेशा मैक्सिमम से, मतलब 99.99 भी नहीं कहूंगा, मैं तो कह रहा हूँ 100%, हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है तो आपका आता है मोनो वाला, कि एक एच को हटाकर एक सीओ को लगाना है। और कितने ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये सारी कहानी है। देखते हैं। क्वेश्चन लिखा एन ब्यूटेन, तुम्हें दे रखा एन ब्यूटेन, मतलब जब एन ब्यूटेन दिया है तो आपको कार्बन के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, केवल बस एच को तोड़ना है। किसमें छेड़खानी नहीं करनी है? कार्बन फ्रेम के साथ। यूं नहीं कि तुम बना दो आईसो, मतलब आपने ये आपका जो है CH3 CH2 CH2, आपका ये CH3 ये बनाया है, ये बनाया ठीक। अब इस पे अपन रिएक्शन करवानी है, मतलब हमें क्या करना है, एक एच को हटाना है, एक एच को हटाना है, यहाँ से सीएल को लगाना है। तो ना पहला जो इसको बनेगा स्ट्रक्चर CH3 CH2, नो CH, नो आपका CS, यहाँ पर 2, ये पर 2, नो यहाँ पे एक CL, ये हो गया। अरे है ना? एक एच को हटाकर मैंने एक CL लगाया, पहला बना दिया ये स्ट्रक्चर। और कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्या बीच में हम कर सकते हैं? CH, नो यहाँ पर CH और ये CL कर लिया। अरे है ना? हमने क्या किया, यहाँ का एच को हटाया, फिर हमने यहाँ के एच को हटाया, दो बनाए स्ट्रक्चर। 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या एक और बन सकता है? 3 क्लोरोब्यूटेन।
क्यों नहीं मर, 3 करोड़ क्यों नहीं मर सकता है? अरे 3 में नंबरिंग ऐसे करूंगा, क्या दिक्कत है, ये वो सेम ही बनेगा। अरे हाँ है ना, तो दो ही तो बनेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा बताओ? आंसर क्या आएगा? दो बनेंगे। क्या मैं कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगे? निपटाओ इसको। अगली क्लास में जो है क्वेश्चन इसके जो है करेंगे अपन। मैं आपको इसमें हिंट बताऊं ये कैसे करेंगे पेपर में, इधर शॉर्टकट में कैसे करेंगे आप पेपर में जो है से, यस ये एन न्यूटन है क्या ये? फिर देख लो। क्योंकि पेपर में तुम ये कार्बन हाइड्रोजन बनाओगे भोले भंडारी की तरह तो समझ जाएगा। दिमाग में ऐसा रखना है कि ऐसा एरो बनाना है। ये एन ब्यूटेन है। खुद से पूछना है कि क्या एन ब्यूटेन है ये? हाँ। फिर एक बार हम लोग यहाँ लगाएंगे। अरे हाँ है ना। दूसरी बार हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ और यहाँ रिपीटेशन हो जाएगा। यहाँ और यहाँ रिपीटेशन हो जाएगा। तो बस एक दो एरो से आपका काम हो जाएगा। ऐसे कि दो बनेंगे, ये तो शॉर्ट में ऐसे करेंगे अपन। और अगर पूरा समझना है तो ये ऐसे समझोगे। शॉर्ट में कुछ समझ में आया? मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको, एक क्वेश्चन अभी तो अभी करो। एक क्वेश्चन जो है हम लोग, कुछ क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। एन पेंटेन। तीसरा भी करो। नियो पेंटेन, दो क्वेश्चन में दिए, अभी निपटाओ इसको। कितना है? हाँ। इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा बनेगा। और इसका जो इसमें बनेगा ऐसे 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 बनेगा। न्यू पेंटेन ऐसा होता है। कई लोगों को चमकेगा नहीं। CH3, CH3 नौ, आपका CH3 और ये CH3, न्यू पेंटेन होता है ऐसे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एन पेंटेन की। यानी यहाँ पे लगा सकते हो, एक यहाँ लगा सकते हो और सीधा यहाँ लगा सकते हो, शॉर्टकट बता दिया आपने। वन क्लोरो 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। और तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3, इसका आंसर आएगा 3। नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। एक एच छोड़ा तो नौ, यहाँ ऐसे लगा सकते हो और क्या। तो ना उसके अंदर आपका आंसर आपका आएगा 1। और जो भी लगाऊंगा हो जाएगा रिपीटेशन। आज का जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको वही है। बिगनर बॉक्स 1 करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 1 के अंदर 1 से 8 क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।